नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसे सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाओगे। ये घटना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की है। वहाँ जब तो एक अधिकारी होता है जिसका नाम राजेश शर्मा होता है और दूसरे का नाम नितिन शर्मा। तो दोस्तों, जब नितिन शर्मा का ट्रांसफ़र हो जाता है और तो वो हवेली में पहुंचते हैं जहां पहले से जो विजय शर्मा थे। विजय शर्मा बताते हैं कि यहाँ पर रहना, यहाँ बहुत, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ रहना है और ड्यूटी करना है और यहाँ हर चीज़ का इंतजाम है, शराब का और शराब का सारा इंतजाम है। और ये हमारे जो पियून हैं, चपरासी हैं, जो मोहनलाल, और मोहनलाल जो भी जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत होगी वो मोहनलाल तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे, सारी चीज़ तुम्हें ला के देंगे मोहनलाल। तो दोस्तों, इस तरह से फिर नितिन शर्मा का जो उस हवेली पे ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो बांदा जिले में ही ड्यूटी करने लगते हैं। और जो मोहनलाल, उनका जो पियून चपरासी होता है, उनकी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत कम उम्र की बीवी होती है जिस पे नितिन शर्मा का दिल आ जाता है। और वो ये जो अपने सहपाठी होते हैं, विजय शर्मा जिनका ट्रांसफ़र हुआ था, वो यहाँ से जाने वाले थे, उनसे ये पूछते हैं क्या ये भी जो मोहनलाल की बीवी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्या ये मेरे साथ रात बिता सकती है? तो विजय शर्मा कहते हैं नहीं, हम लोग तो बड़े लोग होते हैं, हम तो अपनी बहू बेटियों को अच्छे प्रमोशन के लिए किसी बड़े अधिकारी के पास भेज देते हैं, लेकिन ये छोटे लोग बहुत ही खुददार होते हैं, ये ऐसा नहीं करते। इनकी बीवी, मोहनलाल की बीवी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं सोच सकता और ना ही हम इसके बारे में ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मोहनलाल, तुम्हें एक कॉलेज की लड़की को जब ज़रूरत पड़े ये ला सकता है और तुम उसके साथ मौज मस्ती कर सकते हो। विजय शर्मा वहाँ से अलविदा लेते हैं और चले जाते हैं। और फिर इस तरह से नितिन शर्मा मोहनलाल को, अपने चपरासी को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो तुम समय से उपलब्ध करा देना। और फिर ऐसा ही होता है, जब रात आती है तो रात में मोहनलाल को बुलाकर कहते हैं कि मुझे एक लड़की चाहिए और शराब भी चाहिए। तो इस तरह से मोहनलाल कहता है कि आपसे पहले भी मैं उन साहब के लिए यही काम करता था और जो तुम्हें चाहिए तुम मुझसे बेझिझक कह सकते हो। तो इस तरह से वो लड़की को कॉलेज से जाकर, जिससे मोहनलाल की एक जान पहचान होती है उस लड़की से जो कॉलेज में पढ़ाई करती थी, इस तरह से मोहनलाल जो उस लड़की को ले आते हैं, नितिन शर्मा के रूम में उस लड़की को भेज देते हैं। अब जैसे ही नितिन शर्मा उस लड़की के साथ रात बिताते हैं, पूरी रात मौज मस्ती करते हैं। मौज मस्ती करने के बाद जब वो लड़की सुबह वो अपने घर पर जाने लगती है, तभी नितिन शर्मा कहते हैं कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसके लिए मैं तुम्हें 3000 देने के लिए तैयार हूँ। तो वो लड़की कहती है ऐसा क्या काम है जो तुम मुझे 3000 देने के लिए तैयार हो? तो वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ इतना सा झूठ बोलना है। वो मोहनलाल जो चपरासी हैं, उनकी जो बीवी है उस पर मेरा दिल आ गया है और मैं उसके साथ भी संबंध बनाना चाहता हूँ और उसके साथ रात बिताना चाहता हूँ, लेकिन वो छोटा आदमी है, वो इस बात पे राजी नहीं होगा, इसलिए मुझे ये चाल चलनी है। तो वो ये कहता है कि जब तुम कमरे से बाहर जाओ तो मोहनलाल से मिलती हुई जाना और उससे कहना कि कैसे तुम्हारे साहब हैं जो कुछ करते भी नहीं और रात भर का मुझे 3-4 हज़ार रुपये ऐसे ही फोकट में दे दिया। तो फिर इतना सुनकर मोहनलाल सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो तभी वो लड़की जो होती है झूठ बोलने लगती है कि तुम्हारे साहब जो है नामर्द हैं, कुछ कर ही नहीं सकते और फ्री में रात बिताने का पैसा देते हैं। तो इस तरह से वो कहकर वो लड़की चली जाती है। फिर मोहनलाल के दिमाग में एक आइडिया घूमने लगता है कि उसकी बीवी जो होती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और उससे कम उम्र की होती है, मोहनलाल की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से मोहनलाल एक प्लान सोच लेता है कि साहब से तो कुछ होता नहीं, साहब तो नामर्द हैं, तो इसलिए
वो अपनी पत्नी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसकी पत्नी का नाम विमला होता है। विमला से कहता है कि विमला, वो लड़की जो आई थी, जो साहब के लिए मैं लेके आया था, जिसने रात बिताई साहब के साथ, तो वो कह रही थी कि साहब ने मुझे फ्री में 4000 रुपये दे दिए और कुछ किया भी नहीं, और साहब जो है वो नामर्द है, कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से विमला कहती है ये बात तो मुझे क्यों बता रहे हो? तो मोहनलाल कहता है कि ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारे फायदे की बात है। क्यों, उनसे साहब से कुछ तो होता नहीं, फ्री में यूं ही पैसा लुटा रहे हैं, बड़े अधिकारी हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं और यूं ही शौक पूरे कर रहे हैं। तो क्यों ना हो तुम विमला, तुम एक रात जब वो साहब मुझे लड़की बाहर से मंगाएं तब तुम उसकी जगह चली जाना। तो विमला कहती मैं ऐसा नहीं कर सकती तुम। तो फिर मोहनलाल कहता है कि हमें पैसे की ज़रूरत है और हमारा गुजारा भी नहीं चल पाता है, तो इस तरह से तुम्हें गहनों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों ना हो हम ये पैसे हम यहीं रह के कमा लें। तो किसी तरह से विमला वो मान जाती है। फिर ऐसा ही होता है जब साहब नितिन शर्मा जो होते हैं एक दिन उससे कहते हैं मोहनलाल इधर आओ, आज मेरा मूड शबाब का और शराब का है, इसलिए एक अच्छी सी लड़की का प्रबंध करो। तो फिर मोहनलाल कहते हैं कि साहब आपको लड़की क्या ज़रूरत है, लड़की तो यहीं पर है, घर पर है। तो वो कहते हैं क्या मतलब? वो मोहनलाल कहते हैं ये मेरी बीवी आज तुम्हारे साथ जाएगी। तो दोस्तों फिर जो विमला होती है वो मोहनलाल की बात मान लेती है और रात का समय होता है, पूरा इंतजाम कर दिया जाता है। और जैसे ही वो नितिन शर्मा के रूम में जाती है और फिर मोहनलाल बहुत खुश होता है कि हमें फ्री में पैसे मिल जाएंगे और कुछ उसकी बीवी को कुछ करेगा भी नहीं। लेकिन उसे क्या पता होता है कि वो उसकी चाल थी, नितिन शर्मा की ये चाल थी, ये सब ऐसा करने के लिए। और रात भर वो उसकी बीवी विमला का खूब जमकर इस्तेमाल करता है, खूब मज़े लेता है। लेकिन जैसे ही उसे विमला को ये पता चलता है कि साहब तो सही है, हट्टा कट्टा है, सेहतमंद है और ये नामर्द नहीं है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अपने पति पे क्रोधित होने लगती है कि मोहनलाल ने पैसे के लालच में ये सब झूठ बोलकर मुझे ये सब काम करवा रहा है। फिर जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही जो साहब होते हैं नितिन शर्मा, उसके हाथ में 4,000 रुपये देकर उसको भेज देते हैं। जैसे ही वो विमला कमरे से बाहर आती है, मोहनलाल उससे पूछने लगता है। तो मोहनलाल के पूछने से पहले विमला क्रोधित होकर उस पर बोलने लगती है कि नहीं साहब, तुम सही कह रहे थे कि साहब नामर्द है, कुछ कर ही नहीं सकते। और इस तरह से फिर विमला के मन में एक प्लान आता है कि क्यों ना हो मैं मोहनलाल की जो बहन गांव में है उसको मैं बुला लूँ अपना बदला लेने के लिए। तो इस तरह से वो मोहनलाल से कहती है कि तुम्हारी जो बहन गांव में है और वो कुमारी भी है, तुम अपनी बहन को यहाँ बुला लो और साहब के पास भेज दो और इस तरह से वो भी कमाने लगेगी। तो मोहनलाल को लालच आ जाता है और फिर इस तरह से वो अपनी बहन को गांव से बुला लाता है। लेकिन जैसे ही उसकी बहन उसके गांव से आ जाती है तब विमला उसे पूरी सच्चाई समझा देती है कि साहब हट्टे खट्टे हैं और तुम जो मैं तुम्हारा कैरेक्टर जानती हूँ, तुम गांव में क्या क्या गुल खिलाती हो और जो तुम यहाँ रहकर साहब के साथ अगर सोओगी एक रात तो उसका तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और इस तरह से तुम पैसा भी कमा लोगी। तो वो इस तरह से उसकी बातों में आ जाती है और फिर ऐसे ही दोनों नंद और भौजाई दोनों साहब के रूम में जाती हैं और साहब खूब अय्याशी करते हैं। लेकिन इस बात का पता मोहनलाल को नहीं होता है कि साहब ऐसा कर सकते हैं। वो मोहनलाल यही सोच रहा था कि ये सब साहब तो नामर्द है, कुछ करता नहीं है, खाली उसे सोने का शौक है और वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर वो अपनी पत्नी और बहन को हर रात उसके साथ भेज देता है।
लेकिन एक दिन इस बात का भेद खुल जाता है कि दोनों अकेले में, नंद और भौजाई अकेले में एक दूसरे से मजाक करते हुए कह रही थी कि सांप तो बड़ा ही मज़ेदार है और हमें मज़ा देता है, और ये तो हम समझ रहे थे कि ये तो नामर्द है। लेकिन जैसे ही मोहनलाल ये सुन लेता है, उसके पैरों की तले की जमीन खिसक जाती है और फिर वो कुछ नहीं कह पाता है। इस तरह से मोहनलाल को अपने किए पर पछतावा होने लगता है कि उसने पैसों के लालच के लिए ये सब क्या करा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी कि आदमी लालच में आकर अपनी इज्जत और सब कुछ खो देता है।